मुतारफ करवाया, क्योंकि हम जो सोचते हैं, अगर आप लोग यहाँ पे इस मीटिंग में हैं, तो आपकी सोच कहीं न कहीं ज़रूर थी। आप अपने आप को चेंज करने का ज़रूर सोचते थे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको ये प्लेटफ़ॉर्म मुतारफ करवाया। इसी तरह मेरी भी सोच थी। मैं भी ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्ट रखता था, तो मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म मुतारफ करवाया गया। जिस मोहसिन ने मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म मुतारफ करवाया, वो ईगल टीम के बानी हैं, मेरे अपलाइन हैं चौधरी अमतुस कल्लू साहब, जिन्होंने ये सिस्टम मुझे मुतारफ करवाया, इस बिज़नेस को समझा, ट्रेनिंग लेके काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले आपको अचीवमेंट शेयर करूँगा कि अगर इस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं टोटल बात करूँ तो 18/2/2022 को इस प्लेटफ़ॉर्म पे आया। 1 साल हो गया मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पे काम करते हुए। अगर मैं टोटल अर्निंग की बात करूँ तो 27,776 BUSD। अगर इसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करूँ, ये तकरीबन कोई 82 लाख रुपए बनता है। इस प्लेटफ़ॉर्म पे एक साल में मैं ये अचीवमेंट कर चुका। अगर मैं टोटल कम्युनिटी की बात करूँ तो 27,000 प्लस लोगों का ग्रुप है। ठीक है? तो इस बिज़नेस को समझ के इस पे वर्क किया, मेहनत की, सीखते भी गए, साथ में काम भी करते गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस सिस्टम से आपके सामने है जो मैं अचीवमेंट आपसे शेयर कर चुका। किसी भी जगह पे जाएँ, किसी भी आप लोग जो है कंपनी में जाएँ, वहाँ पे अगर आप लोग जो है कोई भी बिज़नेस करते हैं, तो बिज़नेस को सेट होने पे भी कोई 1 साल लगता है। 1 साल के बाद आप लोग वहाँ से अर्निंग करना शुरू करते हैं। आप लोग कोई डिप्लोमा करते हैं, तो उस डिप्लोमा पे भी आप लोगों को 1 साल, 2 साल टाइम देना पड़ता है, उसके बाद फिर आपको जॉब ढूँढना पड़ती है। लेकिन इस बिज़नेस की, इस इंडस्ट्री की जो खूबसूरती है कि इस पे मैंने साथ-साथ सीखा भी, साथ-साथ अर्निंग भी की। 1 साल की जो है 1 साल में 8 मिलियन प्लस इस प्लेटफ़ॉर्म से मैं अर्न कर चुका हूँ। कौन-सा ऐसा सिस्टम है कि जिस पे आप लोग बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं। सिर्फ मैं अकेले ने इस प्लेटफ़ॉर्म पे अचीवमेंट नहीं की, ऐसे भी लोग हैं जो जिनको इस सिस्टम ने करोड़पति भी बनाया, ऐसे भी लोग जिनको इस सिस्टम ने लाखपति भी बनाया। तकरीबन 12,000 प्लस लोग ऐसे हैं जो कि इस प्लेटफ़ॉर्म पे करोड़पति की लिस्ट में पिछले 3 साल में आ चुके हैं। तो ऐसा कौन-सा सिस्टम है कि जिस पे आप लोग वर्क करके इतनी बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं? वो सेज, जो कि एक ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है, कोई कंपनी नहीं, ये एक सॉफ्टवेयर है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को प्रपेश करता है, और दूसरे नंबर पे ये डिसेंट्रलाइज्ड है। इसको मिस्टर लाडो, जो कि इसका क्रिएटर है, मिस्टर लाडो ने इसको क्रिएट करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ऊपर डाला। मिस्टर लाडो ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है जो कि पिछला को 13-14 साल एक्सपीरियंस रखता है। उसने इसको क्रिएट करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ऊपर डाला। ब्लॉकचेन इस दौर की एक न्यू टेक्नोलॉजी है। आज हम डिस्कस करेंगे कि फोर्सेज क्या है, आज डिस्कस करते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। आज मैं डिस्कस करूंगा कि डिसेंट्रलाइज्ड क्या होता है, और जिस वजह से आप लोग इस मीटिंग सेशन का हिस्सा हैं कि आप लोग इस बिजनेस पे अपने घर में बैठ के सिर्फ एक मोबाइल चाहिए और इंटरनेट चाहिए। मोबाइल और इंटरनेट के इस्तेमाल से इस बिजनेस से बड़ी अर्निंग कैसे कर सकते हैं, आज इंशाल्लाह हम ये डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जॉब का ज़हन रखते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। सर सिर्फ आपका पेट पाल सकती है। नौकरी करके आप लोग सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। नौकरी करके सिर्फ आप लोग जो है अपना 1 मंथ का टारगेट जो है उसको आप लोग पूरा कर सकते हैं। नौकरी करके आप अपने जो हमारे ख्वाब हैं हर इंसान के, कि मेरे पास घर भी होना चाहिए, मेरे पास अपनी गाड़ी भी होनी चाहिए, मेरा जो है फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम को भी हर इंसान जो है वो एंजॉय करना चाहता है। हर इंसान ये चाहता है कि मेरी इनकम भी अच्छी हो, मेरी हेल्थ भी अच्छी हो। हर इंसान अपने वालिदैन को खुशियां भी देना चाहता है। हर इंसान जो है दुनिया की सैर भी करना चाहता है। हज और उम्रा भी हर इंसान करना चाहता है। अपनी रिटायरमेंट को भी हर जो बशर है वो अपनी रिटायरमेंट को भी इंजॉय करना चाहता है। ये ख्वाब हैं जो कि मैंने आपसे डिस्कस किए। इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए हम लोग वर्क करते हैं, हम लोग सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। ख्वाब चाहे कोई जॉब होल्डर है उसके भी हैं, चाहे कोई बिजनेसमैन है उसके भी हैं, लेकिन इन ख्वाबों तक जॉब होल्डर नहीं पहुंच सकता। जो बंदा जॉब करता है नहीं पहुंच सकता, सिर्फ इसलिए नहीं पहुंच सकता, उसका तो ख्वाब है, वो तो टारगेट लेके चला हुआ है कि मेरा सिर्फ 1 मंथ का घर का खर्चा पूरा हो जाए। वो 30,000 कमाता है, 40,000 कमाता है, 50,000 कमाता है, उससे सिर्फ उसका
जो ज़रूरत है वो पूरी हो सकती है, ख्वाब पूरे नहीं हो सकते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इन ख्वाबों को पूरा करते हैं। ये कौन लोग हैं? जो कि ऑलरेडी ये फाइनेंशियल स्टेबल हैं, इनके पास करोड़ रुपए होते हैं। ये करोड़ रुपए लगा के कोई फैक्ट्री बनाते हैं, कोई प्लाजा बना लिया, कोई ऐसा सिस्टम बना लिया, कोई फ्रेंचाइज बना ली, जो कि ये पैसा मार्केट में फेंकते हैं, वो पैसा इनके लिए काम करता है। उस पैसे से ये लोग जो हैं पैसा कमाते हैं, ये लोग एंजॉय करते हैं। इनको ना तो टाइम की कोई प्रॉब्लम है, ना इनको कोई पैसे की कोई फिक्र है। ये लोग एंजॉय करते हैं, इनकी औलादें जो हैं वो भी एंजॉय करती हैं, इनको कोई पैसे की फिक्र नहीं होती। दूसरे नंबर पे वो लोग हैं जो कि जॉब होल्डर हैं, ये फाइनेंशियली मरीज होते हैं, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम में होते हैं। इनका अगर एक जगह पे कोई खर्चा पूरा हो जाता है, दूसरी जगह पे कोई ना कोई इनको इशू आया होता है, ये सारी जिंदगी इसी कश्मकश में गुजारते हैं। अगर कोई इनका फैमिली में कुछ शादी वगैरह हो जाए, 2-2, 3-3, 4-4 साल लग जाता है उस कर्जे को उतारने के लिए। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम को ये लोग एंजॉय नहीं कर सकते। फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए अगर आप लोग बेरोजगार हैं, अगर आप लोग किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं, जॉब करके आप लोग फिर भी किसी न किसी प्लान की तलाश में है, किसी प्लेटफॉर्म की तलाश में है, अगर आप लोग जॉब करके कुछ नहीं है, तो आपको हमारा सिस्टम, हमारा प्लेटफॉर्म वेलकम करता है। इसमें आप लोग अपनी एक पर्सनल फ्रेंचाइज ओपन करेंगे, आपकी एक पर्सनल फ्रेंचाइज होगी, उस फ्रेंचाइज पे आप लोग वर्क करके इस बिजनेस से अर्निंग कर सकते हैं। पर्सनल आपका एक बिजनेस होगा जो कि ऑनलाइन बेस पे आप इस बिजनेस में वर्क करने के लिए आप लोगों को मोबाइल चाहिए और इंटरनेट चाहिए। अगर मोबाइल है और इंटरनेट है तो आप लोग इस बिजनेस से बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। फोर्सेज कोई कंपनी नहीं, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डाला गया। ना इसका कोई ऑफिस है, ना इसको मैनेजमेंट है, ना इसका कोई बैंक अकाउंट है, और ना इसको कोई क्लोजिंग है, ना इसको कोई ऑनर एडमिन है जो इसको कंट्रोल करने वाला होता है। ये एक खुदकार सिस्टम है। इसको मिस्टर लाडो ने क्रिएट करके, जो कि इसका क्रिएटर है, क्रिएट करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ऊपर डाल दिया और दूसरे नंबर पे इसको डिसेंट्रलाइज करवाया। ब्लॉकचेन इस दौर की एक न्यू टेक्नोलॉजी है। अगर आप लोग इसको यूट्यूब पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, तो आपको समझ आ जाएगी कि ब्लॉकचेन पे जो प्रोग्राम एक दफा कोड कर दिया जाता है, उसको कोई एमडी-सीएमडी कंट्रोल नहीं करता, उसको कोई एमडी-सीएमडी डिलीट नहीं कर सकता, उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता। ब्लॉकचेन पे जो प्रोग्राम कोड कर दिया जाता है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां जहां इंटरनेट है, ब्लॉकचेन पे जो काम प्रोग्राम एक दफा कोड कर दिया जाता है, उसको चलने के लिए सिर्फ इंटरनेट जरूरत होती है। ये प्लेटफॉर्म वहां वहां पे चल रहा है जहां पे इंटरनेट है। सिर्फ इंडिया में नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, सिर्फ बांग्लादेश में नहीं है, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां जहां इंटरनेट चल रहा है वहां पे ये प्लेटफॉर्म चल रहा है। ब्लॉकचेन का मतलब है डिवाइसेस का मजमुआ। ये कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स का मजमुआ, मिलियंस कंप्यूटर्स हैं जिनमें हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उनमें सेव होता है, उनमें कोड कर दिया गया। एक डिवाइस में अगर ये कॉन्ट्रैक्ट सेव हो गया तो ऑल ओवर द डिवाइसेस जो हैं इनमें ये सेव हो जाता है। इसको डिलीट नहीं किया जा सकता, इसमें कोई चेंज नहीं जो है ला सकता। जब इंटरनेट चलता है, इंटरनेट चलने से एनर्जी रिड्यूस होती है, एनर्जी रिड्यूस होने से ब्लॉक की आपस में चेन बनती है, चेन के थ्रू ब्लॉक आपस में कनेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉक चेन वर्क करती है। ब्लॉक चेन में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं। मैं हूं जब ब्लॉक चेन है जिसके ऊपर आप भी वर्क करेंगे तो आपके दरमियान में कोई एमडी-सीएमडी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। डायरेक्ट आप अपने बिजनेस के खुद मालिक होंगे। सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड, हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड दो कंसेप्ट हैं। सेंट्रलाइज्ड ऐसा बिजनेस होता है, ऐसी कंपनी होती है जिसको कंट्रोल करने वाला उसका एमडी-सीएमडी दरमियान में होता है। एमडी-सीएमडी जिसको कंट्रोल कर रहा होता है वो सेंट्रलाइज्ड होती है। मुख्तलिफ कंपनीज जिनका सर्वर उस कंपनी के मालिक के कंट्रोल में होता है वो सेंट्रलाइज्ड है। इसमें एक ह्यूमन फैक्टर हो, इसमें अथॉरिटी मुकम्मल तौर पे किसी एमडी-सीएमडी के पास हो, वो सेंट्रलाइज्ड है। हमारा प्रोग्राम सेंट्रलाइज्ड नहीं, हमारा डिसेंट्रलाइज्ड है। इसमें एमडी-सीएमडी ये वाला नहीं, एमडी-सीएमडी हमारे दरमियान में नहीं। मुख्तलिफ कंपनीज में हमने काम किया, मुख्तलिफ कंपनीज में एमडी-सीएमडी होते हैं जिनसे कंपनी के मालिक जो हैं वहां पे जो कमीशन होता है वो भी कंपनी के मालिक देते हैं और 1 मंथ के बाद देते हैं। बाद जगह पे ऐसा भी होता है कि कंपनी के मालिक को अगर नुकसान होता है तो वो कंपनी को बंद कर देता है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ लोगों का
जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ज़ाया हो जाती है, उनका प्रॉफिट भी ज़ाया हो जाता है। ये सेंट्रलाइज़ में होता है, लेकिन हमारा प्रोग्राम जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। इसमें दरमियान में कोई एमडी-सीएमडी की इन्वॉल्वमेंट नहीं, इस पे डायरेक्ट हम लोग ही डायरेक्ट इस पे वर्क करते हैं, हम ही इसके एमडी-सीएमडी हैं। जितना वर्क करते हैं उतना ये प्लेटफॉर्म हमें अर्निंग देता है। थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं, विदिन 2 to 3 सेकंड इंस्टेंट जो प्रोग्राम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर होता है और डिसेंट्रलाइज्ड होता है, उसमें प्रॉफिट इंस्टेंट आता है। 2 to 3 सेकंड आपके वॉलेट में आपका प्रॉफिट आता है, जो कि आप हर रोज का प्रॉफिट हर रोज अपने वॉलेट से निकाल सकते हैं। हर डिस्ट्रीब्यूटर इसमें आजाद है। वही फ्रीडम जो यहाँ पे एक एमडी-सीएमडी एंजॉय करता है। इस ब्लॉकचेन सिस्टम की खूबसूरती, इस ब्लॉकचेन ने जो है नेटवर्क मार्केटिंग जो कंपनीज हैं उनकी हिस्ट्री ही चेंज करके रख दी कि वही फाइनेंशियल फ्रीडम जो कि एक एमडी-सीएमडी मुख्तलिफ कंपनीज में एंजॉय करता है, वही फाइनेंशियल फ्रीडम हमारे इस प्रोग्राम में हम जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस पे एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट, इस बिजनेस हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। अर्निंग करने के लिए आप इस पे आए, आपने ट्रस्ट वैलेट इंस्टॉल किया प्ले स्टोर से। ट्रस्ट वैलेट आपका एक डिजिटल बैंक है जिसमें हमारी जो करेंसी जो कि बीयूएसडी है इसका लेन देन किया जाता है। बाइनांस के डॉलर पे हम लोग बेस करते हैं, बाइनांस के डॉलर का लेन देन किया जाता है। ट्रस्ट वैलेट पे आप लोग अपना अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बनाने के बाद आप लोग इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट करेंगे 10 बीयूएसडी और 0.006 बीएनबी। अगर इसको पाकिस्तानी करेंसी में मैं कन्वर्ट करता हूँ तो 10 बीयूएसडी और 0.006 बीएनबी पाकिस्तानी करेंसी में 3600 रुपए बनते हैं। 3600 रुपए से इसमें आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करके आगे आप इस पे अर्निंग कर सकते हैं। अर्निंग करने के लिए कोई भी बिजनेस है, किसी जगह पे आप लोग मर्जी जाए, वहां पे इन्वेस्टमेंट तो है। आप लोग ऐसे भी बिजनेस आप लोगों ने भी किए, मैंने भी किए, जिसमें 2 4 5 लाख 10 लाख रुपया भी हमने लगाया, लेकिन वहां पे भी हम कामयाब ना हो सके। ठीक है, मुख्तलिफ जगह पे हम लोग एक शॉप भी बनाते हैं छोटी सी, अगर आप छोटा सा एक रेडी भी लगाते हैं तो उसको भी 1 लाख 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हो जाती है। इसी तरह हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारा जो सिस्टम है, इस पे हम लोग मिनिमम से आप लोग अगर 35-3600 रुपए से भी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आप लोगों को डिस्कस करूंगा कि कौन सी ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से हम लोग एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके थोड़े से पैसे लगा के इस बिजनेस से हम लोग बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी तो मिनिमम से स्टार्ट किया था। मिनिमम से स्टार्ट करके अगर 1 साल में बात करूं तो 1 साल में मैं 8 मिलियन प्लस अर्न कर चुका। क्या वजह है? इस वजह से मैं इतनी अर्निंग कर गया। इंशाल्लाह वजह भी आपसे मैं शेयर करूंगा। तो मिनिमम 10 बीयूएसडी और 0.006 से बीएनबी से हम लोग इसमें स्टार्ट करके आगे जो है अब एक फ्रेंचाइज ओपन हो जाती है और वही फ्रेंचाइज आप आगे मुख्तलिफ वो दोस्त जो कि बेरोजगार हैं, वो दोस्त जो कि आपके क्लास फेलोज हो सकते हैं, वो लोग जो कि आपके सोशल मीडिया फ्रेंड हैं, क्योंकि इस पे हम जो वर्क करते हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, सोशल मीडिया पे हम लोग वर्क करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम को यूज करके उसका यूज करने का मेथड भी हम लोग शेयर करते हैं। हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है जिसमें हम सिखाते हैं कि आप लोग डिजिटली इस बिजनेस पे वर्क करके कैसे अर्निंग कर सकते हैं। सोशल मीडिया वही जो व्हाट्सएप आप लोग यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे हैं, वहां पे आप लोग टाइम देते हैं, फ्री में आप लोग टाइम देते हैं। अगर इस बिजनेस को आपको ऐसा तरीका हम लोग बता दें, हम ऐसा प्लान आप लोगों को दे दें कि वही टाइम जो आप सोशल मीडिया पे लेते हैं, आप जो मर्जी कर लें, आप लोग जॉब होल्डर हैं, आपका अपना बिजनेस है, आप स्टूडेंट हैं, जिस फील्ड से आप मर्जी रिलेटेड हैं, हम प्लान हम आप लोगों को दे देंगे। अगर हमारे प्लान के मुताबिक आप लोग इस बिजनेस पे वर्क कर लेंगे, सोशल मीडिया को अगर आप लोग यूज कर लेंगे, उसी सोशल मीडिया को यूज करके आप लोग इस प्लेटफॉर्म से बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। हमने अपने साथ एक कम्युनिटी अटैच करनी है, कम्युनिटी अटैच करके अपने साथ शामिल करना है, अपना एक नेटवर्क बिल्ड करना है। नेटवर्क जो हमारे साथ बिल्ड होगा उसको हम लोग बिजनेस देंगे कि वो दोस्त जिनको बिजनेस की जरूरत है आप लोग आए हमारे साथ ऑनलाइन बेस पे, हम आपको सिखाएं कि हम आपको ट्रेंड करेंगे। आप हमारे साथ मिलके एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करके आप लोग भी हमारे बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं, हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। फिर उनको हम लोग ट्रेंड करते हैं। जैसे जैसे नेटवर्क हमारा ट्रेंड होता है, वो नेटवर्क आगे वर्क करता है, उस नेटवर्क के वर्क करने की वजह से हमें अर्निंग होती है। तो आप लोग अपने साथ कम्युनिटी अटैच करके इस बिजनेस पे अर्निंग कर सकते हैं। आप आए, आपने मिनिमम 10 बीयूएसडी से स्टार्ट किया, 3600 रुपए से स्टार्ट किया, 3600 रुपए से स्टार्ट करके आगे आपने अपने साथ पार्टनर को शामिल किया।
शामिल करके आप लोग इसमें अर्निंग करेंगे। हमारे पास टोटल 4 प्रोग्राम है। एक X3 है, दूसरे नंबर पे X4 है, उसके बाद X है, उसके बाद X गोल्ड है। ये 4 प्रोग्राम हैं जिनसे हम लोग अर्निंग करते हैं। X3 में भी टोटल 12 स्लॉट हैं, X4 में भी टोटल 12 स्लॉट हैं, X में भी टोटल 12 स्लॉट हैं और X गोल्ड में टोटल जी हमारा ये PDF आ गया। तो मैंने बताया कि X3 और X4 में टोटल 12-12 स्लॉट हैं। X3 का जो पहला स्लॉट है वो $5 से स्टार्ट होता है। X4 का भी पहला स्लॉट $5 से ही स्टार्ट होता है। आपने एक-एक स्लॉट ओपन किया, अगर $10 आप लोग लगाते हैं तो आपका एक-एक स्लॉट ओपन होता है। एक स्लॉट X3 का और एक स्लॉट X4 का। एक-एक स्लॉट ओपन करके आगे जो है तो जिस तरह X3 का पहला स्लॉट वर्क करता है, उसी तरह X4 का भी जो स्लॉट है वो भी पहला उसी तरह वर्क करता है जिस तरह X3 का करता है। X3 का इस तरह पहला स्लॉट वर्क करता है। टोटल जो स्लॉट है 12 के 12 स्लॉट इसी तरह ही वर्क करते हैं। वर्किंग तमाम स्लॉट भी सेम है। X4 का भी जिस तरह पहला स्लॉट वर्क करता है, टोटल जो 12 के 12 स्लॉट हैं इनकी वर्किंग सेम है। तो X3 का आपने एक स्लॉट ओपन किया, X4 का एक स्लॉट ओपन किया। ओपन करके नेक्स्ट आप अपने साथ पहले पार्टनर को शामिल करते हैं। पहले पार्टनर के आने से आपका X3 का एक सर्कल फिल हो जाता है और X4 का भी एक सर्कल फिल हो जाता है। X3 का एक सर्कल फिल होने से आपको आपको $1500 मिलते हैं। $5 जो X3 में आपके पहले पार्टनर ने लगाए वो 5 के $5 आपके वैलेट में आ जाते हैं और X4 के भी पहले पार्टनर के आने से सर्कल जैसे फिल हुआ, इसके $5 $1500 ये आपकी अपलाइन या आपकी अपलाइन की टीम के वैलेट में चले जाते हैं। ये इस बिजनेस की खूबसूरती। मुख्तलिफ कंपनीज में हमने काम किया, आपने भी काम किया होगा, यहाँ पे कुछ नेटवर्कर्स भी बैठे होंगे। हम लोग काम करते हैं सिर्फ डाउनलाइन के वर्क करने से अर्निंग होती है, लेकिन इस बिजनेस की खूबसूरती कि X3 में तो हमें जो अर्निंग होती है वो अपनी अपलाइन के वर्क करने से होती है और X4 में हमें जो अर्निंग होती है वो अपनी अपलाइन हमारी काम करती है, तो अपलाइन के वर्क से भी हमें अर्निंग आती है। आपकी अपलाइन की टीम काम करती है, आपकी अपलाइन की टीम के वर्क करने से भी आपको अर्निंग होती है। आपकी डाउनलाइन काम करती है, आपकी डाउनलाइन के वर्क करने से भी आपको अर्निंग होती है। तो X3 में पहला पार्टनर आया, इसके $1500 आपके वैलेट में आ गए, $5 आपके वैलेट में आ गए। X4 में पहला पार्टनर आया, इसके $1500, इसके $5 आपके अपलाइन या आपकी अपलाइन की टीम के वैलेट में चले जाते हैं। दूसरा पार्टनर आया, इसने X3 में $5 लगाए, X4 में $5 लगाए, इसके X3 के जो $5 हैं ये आपके वैलेट में आ जाते हैं। ये 1500 के $1500 आपको मिल गए और X4 के जो $5 हैं ये $1500 आपकी अपलाइन या आपकी अपलाइन की टीम के वैलेट में चले जाते हैं। तीसरा पार्टनर आया, इसने X3 में $5 लगाए, इसके X3 के जो $5 हैं ये रिसाइकल हो जाते हैं। रिसाइकल का मतलब होता है फिर से चलाना, फिर से अर्निंग देने के काबिल हो जाना। पिछले जो दोनों सर्कल हैं ये खाली हो जाते हैं, फिर से आपको अर्निंग देने के काबिल हो जाते हैं। जितनी दफा मर्जी आप इस पे वर्क करके, यहाँ पे आप कोई लिमिट नहीं कि आप 4 लोग अपने साथ शामिल कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। जितना आपका दिल करे आप यहाँ पे अपने साथ बिजनेस पार्टनर को शामिल कर सकते हैं। आप अपने साथ शेयर होल्डर्स को शामिल कर सकते हैं। जितना मर्जी आप अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं। जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतनी बड़ी आपकी इसमें अर्निंग होगी। मिसाल के तौर पे एक फैक्ट्री मालिक है, उसके साथ कोई 10,000 बंदा है, एक फैक्ट्री मालिक है, उसके साथ 1,000 बंदा है। अर्निंग किसकी ज्यादा होगी? जिसके पास नेटवर्क ज्यादा है उसकी अर्निंग ज्यादा होगी। इसी तरह हमारा भी नेटवर्क जिसका जितना ज्यादा होता है, जितना मर्जी आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे सिस्टम खुदकार है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। 100% ये आपके कंट्रोल में है। जितना बड़ा आप लोग नेटवर्क बिल्ड करेंगे उतनी बड़ी आप इस पे अर्निंग कर सकते हैं। तो तीसरे पार्टनर का जैसे ही आया, तीसरा पार्टनर आपके साथ लगा, सर्कल आपका फिल जो है खाली हुआ, रिसाइकल हुआ। जैसे ही रिसाइकल होता है इसकी अर्निंग आपकी अपलाइन के वैलेट में चली जाती है और X4 का तीसरा सर्कल जैसे ही ये फिल हुआ, इसकी अर्निंग आपके वैलेट में आ जाती है। ये $1500 आपको मिल जाते हैं। चौथा पार्टनर आया, इसने X3 में $5 लगाए, X4 में $5 लगाए। इसके X3 के जो $5 हैं ये $1500 आपके वैलेट में आ जाएंगे। ये $5 आपको मिल गए और X4 के जो $1500 हैं ये भी आपके वैलेट में आ गए। ये भी 1500 के $1500 आपको मिल गए। डबल अर्निंग। इतना ही आपके डाउनलाइन में इन्वेस्टमेंट हुई, 100 का 100% आपके वैलेट में आ गया। पर इस इंडस्ट्री में इतने की गुंजाइश है, मैं कहता हूँ एक वजीर आजम आपका, उसके पास इतनी पावर नहीं जितनी इस इंडस्ट्री में आपके पास पावर। एक वजीर आजम एक दिन में 5,000 लोगों को जो है नहीं जॉब दे सकता हर रोज।
लेकिन इस सिस्टम में इतनी पावर, ये इतना खुद मुख्तार सिस्टम है कि इस पे आगे इंशाल्लाह आपको हम शेयर करेंगे कि इसकी आज के दिन हमारे इस सिस्टम में कितने लोग ज्वाइन हुए। इस सिस्टम में इतनी की वर्थ है, इतनी की गुंजाइश है कि इस पे अगर आप थोड़ी सी इसकी वर्थ को समझ लें, इस बिजनेस को समझ लें, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्री तो हमारी तबाह हो चुकी है। इंडस्ट्री में तो हमारे पास नहीं है वैकेंसियां, बल्कि इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। अपने बिजनेस की भी वो कंडीशन नहीं, महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है। जो लोग अपने बिजनेसमैन थे, जिन लोगों ने करोड़पति थे, आज उनकी कंडीशन ऐसी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके काफी अच्छे बिजनेस थे पाकिस्तान में, 5-5, 10-10 लाख रुपए पर मंथ का कमाते थे, वो लोग भी पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर हो गए, आउट ऑफ कंट्री में चले गए। आप लोगों के भी होंगे, मेरे अपने कई ऐसे रिश्तेदार हैं जो कि इस मुख्तलिफ जगह पे बड़ी अच्छी अर्निंग कर बिजनेस थे अपने। इस महंगाई के दौर में लोग जो हैं तबाह हो चुके हैं। तो इस इंडस्ट्री, यही वाहिद एक इंडस्ट्री है इसकी इतनी वर्थ है सर। इस पे अगर आप लोग मूव करते हैं, अगर इसको थोड़ा सा आप इसकी वर्थ को समझ लेते हैं, तो आप लोग इससे इंडस्ट्री पे बड़ा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, जॉब होल्डर परेशान है। दूसरे नंबर पे जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो लोग परेशान। बेरोजगारी जिस हिसाब से है, लोगों को जो है पैसा इतना है नहीं कि लाखों रुपया लगा के इन्वेस्टमेंट करके लोग पैसा कमा सकें। और इतनी जो है जॉब्स है नहीं कि जॉब जो लोग हर साल जो लोग स्टूडेंट फ्री हो रहे हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके, जो लोग मैट्रिक पास करके जिनके पास आगे नहीं गुंजाइश पढ़ने की, वो लोग जो फ्री हो रहे हैं, आगे इतना सोर्स नहीं कि वो लोग जो है अर्निंग कर सकें। एक एक घर में 4-4, 5-5 लोग ऐसे हैं जो कि बेरोजगार हैं। उन लोगों को अगर हम इस बिजनेस की अवेयरनेस दे दें, साफ शफाफ सिस्टम है, इस तरह बता रहा हूँ वही है, सर्च कर लें। इंशाल्लाह आपकी तहकीक मैं भी करवाऊंगा। मुख्तलिफ यहाँ पे हमारे साथ को होस्ट लीडर्स भी हैं जो कि मुख्तलिफ इजलास से हैं, जो इस बिजनेस से बड़ी अर्निंग कर रहे हैं। सर्च करना हमारा काम है, जो बताऊंगा वो क्लियर बताऊंगा। ये लाइव है हमारा सेशन, जो बता रहा हूँ बिल्कुल क्लियर है कि हर रोज का प्रॉफिट हर रोज आप ले सकते हैं। 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई एमडी सीएमडी के हमारे दरमियान में एमडी सीएमडी नहीं कि जिसके हम लोग मोहताज हूँ। आप खुद इस बिजनेस के मालिक हैं, जितना आप वर्क करते हैं उतना ये सिस्टम आप लोगों को देता है। मैंने बताया कि चौथा पार्टनर आता है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास, तो बिजनेस कर लें, वहां पे भी अब प्रॉफिट की रेशो है 30%, 40%, 50% रेशो जो है, या 70% रेशो बिजनेस को देता होगा। लेकिन इस इंडस्ट्री की खूबसूरती कि यहाँ पे 100% जो है प्रॉफिट रेशो है, जितना आप वर्क करते हैं 100% आपके ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। अपने घर में बैठ के कोई किसी चीज हमें जो है कोई डिमांड पूरी करने की जरूरत नहीं। ऑनलाइन फाइनेंस एक्सचेंज है, एक बैंक है जो कि अपना डॉलर जो है उसमें हमें मिल सकते हैं। ऑनलाइन बेस पे आप लोग घर में बैठ के डॉलर परचेज करके अपने साथ लोगों को शामिल करके, डॉलर ही सेल करने हैं ना, उनको अपने साथ शामिल करके, वो कम्युनिटी जो कि बेरोजगार है, कम्युनिटी हमें बेरोजगार फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में मिलती है। कम्युनिटी वही जो बेरोजगार है, हमें अपने एरिया में भी लोग मिलते हैं। जिस एरिया में मर्जी आप लोग चले जाएं, जिस सिटी में आप लोग मर्जी चले जाएं, वहां पे बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। उन बेरोजगारों को इस सिस्टम में शामिल करके आप लोग अपनी जिंदगी भी चेंज कर सकते हैं, उनकी जिंदगी भी चेंज कर सकते हैं। हमारी कई ऐसी बहनें हमारी जो इस सिस्टम पे आके वर्क करके अपने आप को चेंज कर चुकी इस सिस्टम में। मैं सिर्फ छोटी स्टोरी, एक हमारी सिस्टर है लाहौर से हैं, उन्होंने बताया कि मैं एक घर में जो हॉस्टल होता है जिसमें मेल रहते हैं, उनके कपड़े धोती थी। इतने हालात मेरे तंग आ गए थे। और मेरी बेटी जो कि 12-13 साल की थी, उसने मुझे कहा, मम्मा आप ये काम ना करें, हमें एक टाइम का सिर्फ खाना खिला दें, ये काम ना करें जब कर रही हैं, हम ये जिल्लत जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह ताला की जात ने उनको फोर्सेड प्लेटफॉर्म मुतारफ करवाया। अब उनका मीजान बैंक में पिछले दिनों खुश हो रही थी कि मैं मीजान में अकाउंट ओपन करवा के आई, अब मैं सेविंग में हूँ। सर ऐसी जो मजबूर हमारी माए बहनें हैं, उनको अगर इस सिस्टम की आप लोग अवेयरनेस दे दें, सिखाने के लिए हम हैं, ट्रेंड करने के लिए हम हैं, हम वो लोग हैं। मैं अपने बारे में बताया कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे एक साल में 8 मिलियन प्लस अर्न कर चुका और 28,000 प्लस लोगों का नेटवर्क बिल्ड कर चुका। हम अगर अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, तो आप लोगों का भी नेटवर्क हम लोग बिल्ड करने की जरूरत रखते हैं। हम स्किल्स जो हमारे पास हैं वो हम आप लोगों को दे सकते हैं। तो बड़ा आसान है इसे करना, इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को हमें फॉलो करना पड़ेगा। इस तरह हम लोग आपको गाइड करेंगे। अगर हमारे मुताबिक, तो जिस तरह के लोगों में आप लोग बैठते हैं वैसे आप लोग हो जाते हैं। अगर हमें फॉलो कर लेंगे, हमसे सीख लेंगे, इस बिजनेस पे अर्निंग करना, इस बिजनेस पे नेटवर्क बिल्ड करना कोई बड़ा काम नहीं। वो आप लोगों को हम ट्रेंड कर लेंगे, सिर्फ फॉलो कर लेना।
चौथा पार्टनर आया, इसकी हमें जो रेशियो है 5 जो डॉलर X3 वाले ये भी हमें मिले और X4 वाले $5 भी मेरे आपके ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। पांचवा पार्टनर आता है, इसके $5 X3 के भी आपके वैलेट में आ जाते हैं और X4 के $5 भी आपके वैलेट में आ जाते हैं। यहाँ पे भी डबल अर्निंग 1500 X3 वाला अभी आपके वैलेट में आ गया और X4 वाला 1500 रुपया भी आपके वैलेट में आ गया। छठा पार्टनर आपके साथ आता है, X3 में भी इसने $5 लगाए, X4 में भी $5 लगाए। इसके X3 के जो $5 है ये रिसाइकल हो जाते हैं, रिसाइकल होकर इसकी अर्निंग आपकी अपलाइन के वैलेट में चली जाती है और X4 के $5 भी रिसाइकल हो जाते हैं, इसकी अर्निंग भी आपके अपलाइन के वैलेट में चली जाती है। जैसे ही ये रिसाइकल होगा, टोटल जो सर्कल हैं खाली हो जाते हैं, फिर से आपको अर्निंग देने के काबिल हो जाते हैं। ये तो आपको मैंने $5 से बताया कि $5 से अगर आप लोग स्टार्ट करते हैं, सिर्फ 6 लोग लगाते हैं $5 से, तो आपको X4 जो है ये आपको 4500 रुपए दे देता है और X4 में अगर आप लोग 6 लोग अपने साथ लगाते हैं तो ये आपको एक रिसाइकल पे जो है 6000 जो है दे देता है। सिर्फ $5 से अगर आप लोग $10 से लगा के, अगर $10 लगा के इस पे आप लोग अपने साथ 6 लोग अपने साथ शामिल कर लें, 6 लोगों का आप अपने साथ ग्रुप बना लें, तो 6000 आपको X3 दे जाता है और 4500 ₹10,500 रुपए आप सिर्फ 6 लोगों को लगा के एक रिसाइकल पे। सर एक जो पार्टनर आपका है वो एक नहीं है। मैं अपनी अपलाइन के साथ मैं अगर आया तो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक नेटवर्क है। नेटवर्क जो मैंने बिल्ड किया, मैं अकेला अपनी अपलाइन के लिए एक फैक्ट्री हूँ कि मैंने 28,000 लोगों का नेटवर्क बिल्ड कर दिया। सिर्फ एक रिसाइकल का मैंने बताया कि एक दफा रिसाइकल करके सिर्फ 6 लोगों को शामिल करके अब उनको अगर आप लोग ट्रेड कर देते हैं, उनको अगर आप लोग जो है इस प्लेटफॉर्म पे मुकम्मल तौर पे अवेयरनेस दे देते हैं, उनमें वही पोटेंशियल जो आप में पोटेंशियल है, अगर वही पोटेंशियल उनमें आ जाए तो सारे वो 6 फैक्ट्रियां हैं आपकी और एक फैक्ट्री जो है आपको 2 लाख 3 लाख पर मंथ का देगी। ये इस बिजनेस की पावर है। हर बंदा बड़े आसान तरीके से अपने घर में बैठ के किसी एमडी सीएमडी किसी बॉस की बात सुने बगैर आप लोग इस बिजनेस पे वर्क करके जितनी मेहनत करते हैं, जितना अच्छा इसको आप लोग टाइम दे देंगे, जितना आप इस पे मेहनत कर लेंगे, जितनी स्ट्रगल आप लोगों की होगी, उतना बड़ा आप लोग यहाँ पे नेटवर्क बिल्ड करके उतनी बड़ी आप लोग इस बिजनेस से अचीवमेंट ले सकते हैं। तो ये $5 से मैंने बताया कि अगर आप लोग $5 से स्टार्ट करते हैं, आप इतनी अर्निंग ले सकते हैं। अब अगर आप लोग ये हम लोग जो रिसाइकल होता है हमारा, ये अपलाइन को जाता है। सर कोई भी बिजनेस होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है। मैं भी डाउनलाइन था जब मैंने स्टार्ट किया था, आज मैं अपलाइन हूँ। अगर आप यहाँ पे आपकी तरफ से 2 दफा आपकी अपलाइन को 3000 जाता है, अगर आप लोग 10 लोगों का ग्रुप बना लें, 10 लोगों की टीम बना लें, तो आपको भी यहाँ पे 10 लोगों की तरफ से 3000 आएगा करेंसी में। टोटल अगर बताएं तो 30,000 रुपए सिर्फ आपको ये जो रिसाइकल होते हैं, अगर 10 लोगों को अपने साथ शामिल कर लें, एक दफा ये रिसाइकल अगर हो जाता है तो 30,000 सिर्फ आपको X3 देता है। और X4 की अगर बात करें, यहाँ पे अगर आपका 3 दफा आपके अपलाइन, आपकी डाउनलाइन, आपकी क्रॉसलाइन की तरफ जाता है, तो अगर 4500 रुपए आपका अपनी अपलाइन या आपकी अपलाइन की टीम की तरफ चला गया, तो आप जब 10 लोगों का ग्रुप बनाएंगे, जब आप अपलाइन बनेंगे, तो आपको वही जो पार्टनर जिनको आपने साथ शामिल किया था उनकी तरफ से 45,000 आपको मिलता है। इस बिजनेस की वर्थ है, इस बिजनेस की पावर है कि हम लोग अगर इस पे एक नेटवर्क बिल्ड कर लें, नेटवर्क बिल्ड करके उसको ट्रेंड कर लें, ट्रेंड करने में भी आप लोग अकेले नहीं होंगे, हम आपके साथ हैं। हम प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन देते हैं, हम प्रॉपर सिखाते हैं। पहले तो हम आपको ट्रेंड करेंगे, आपको इस काबिल करेंगे कि आप भी हमारे ही मुताबिक काम कर सकें। फिर आगे आपको ये नेटवर्क बिल्ड होगा। प्रॉपर हमारे जूम पे सेशन होते हैं जिसमें प्रॉपर हम लोग सिखा रहे होते हैं, उनको गाइड कर रहे होते हैं, टीचर ट्रेंड कर रहे होते हैं, हमारे ट्रेनर्स आपके गाइड कर रहे होते हैं। तो जैसे जैसे नेटवर्क हमारा बढ़ता है, वैसे वैसे इस सिस्टम पे हमारी अर्निंग बढ़ती है। सर हम ये नेटवर्क बिल्ड करने वाला काम को नया नहीं कर रहे, ये पुराना चलता आ रहा है। हम अगर आप लोग शॉप होल्डर हैं, किसी अगर शॉप आपकी है, तो उस वहां पे भी तो नेटवर्क बिल्ड करना है ना। वहां पे भी आपका रिलेशन किसके साथ है? कस्टमर के साथ। आप क्या चीज सेल कर रहे हैं? आप लोग सेल कर रहे हैं जो भी आपके पास स्टोर है या आपके पास कोई शॉप है, उसमें जो जिस चीज की आपने प्रोडक्ट रखी, वो प्रोडक्ट आपकी सेल किसको होगी? कस्टमर को। कस्टमर कौन है? जो जरूरतमंद है।
इसी तरह अगर कोई फैक्ट्री मालिक है तो वो अगर फैक्ट्री बनाता है तो वहां पे भी करोड़ रुपए लगा के एक बटन ऑन करके वो फैक्ट्री नहीं चला सकता।